सबके दिन को वो कोई काम नहीं करते। और सबका दिन कब है? शनिवार का दिन। अब पुराना नियम कहता है कि तुम सबके दिन का पालन करो। अब यीशु ने भी सबके दिन का पालन किया। क्यों किया? क्योंकि यीशु स्वयं एक यहूदी थे और उस समय कलीसियाओं की शुरुआत नहीं हुई थी। अब प्रभु को शनिवार के दिन उनके आराधनालयों में जाना पड़ता था और जीते परमेश्वर का वचन देना पड़ता था। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब नए नियम में देखो, नए नियम में इन बातों का जिक्र है। मत्ती की किताब नया नियम है कि पुराना नियम है? नया नियम है। यहां पे लिखा है कि यीशु सबके दिन का पालन कर रहे हैं। अब झूठे भविष्यवक्ता, झूठी चर्च क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई यीशु भी सबके दिन का पालन करता था और परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम करो। हम प्रभु में नहीं थे तो हम एक दिन को दूसरे दिन से ज्यादा पवित्र मानते थे कि ये दिन पवित्र है। इस दिन मांस, इस दिन कपड़े, इस दिन नाखून, और इस दिन ये नहीं करना, और इस दिन ये कपड़े पहन लेना, ये रंग के पहन लेना आपका काम बनेगा। ये चीजें हम मानते थे। अब जो झूठे प्रचारक हैं वो क्या कह रहे हैं? यहां भी रोहतक में भी बड़े घूमते हैं। वो अच्छे मसीह के घर में जाते हैं, कहते हैं जी आप कौन सी चर्च में जाते हैं? बोले हम यहां जाते हैं। बोला आप हमारी चर्च में आओ क्योंकि बाइबल के अनुसार हम सही हैं। बोले कैसे? बोले ये देखो, प्रभु ने कहा कि नहीं कि 6 दिन काम करो, 7वां दिन तुम विश्राम करो? बोले कहा। बोले 7वां दिन सबका दिन है? बोले कहा। तो यीशु सबके दिन जाते थे? बोले हाँ जाते थे। बोले फिर तुम संडे को क्यों जाते हो? तुम भी शनिवार को आओ। तुम भी क्या है, शनिवार के दिन आके तुम आराधना करो। ये गलत है। यीशु को सबके दिन जाने की मजबूरी थी क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में प्रचार होना था और यहूदी लोग अपने आराधनालय को शनिवार को खोलते हैं, इतवार को नहीं खोलते। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की लहू से खरीदे गए लोग हो और आपके लिए ना इतवार स्पेशल है ना शनिवार स्पेशल है। 7 दिन वर्शिप के लिए परमेश्वर ने आपको बोला। नो, मैं ये नहीं कहता कि संडे के दिन आप वर्शिप करो। मैं ये कहता हूं संडे के दिन हम संगति कर रहे हैं। हालेलुया। शनिवार को नहीं, इतवार को नहीं। तो यहां पर यीशु के बारे में क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र तो सबके दिन का भी क्या है? वो प्रभु है। और वहां से चलकर वह उनकी सभा के घर में आया। और देखो यहां पर क्या होता है, 10 में देखो क्या लिखा है? लिखा है कि एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबके दिन इसे चंगा करना उचित है? क्योंकि सबके दिन वो कोई काम नहीं करते थे। लिखा है कि तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक भेड़ हो और वह सबके दिन गड्ढे में गिर जाए और वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना ज्यादा बढ़कर है, इसलिए सबके दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। सब कहो आमीन। रोग शिक्षाओं से आपने अपने आप को बचाना है, भले दूसरे भी गिरते भाई बहनों को, गिरते मसीहों को बचाना है। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह दे कि भाई इतवार की चर्च सही नहीं है, शनिवार की सही है, तुरंत समझ जाना ये झूठा है।
वो यूं कहते ना कि शनिवार की चर्च सही है, तुरंत समझ जाना ये झूठा व्यक्ति है, ये झूठा मसीह है, ये भरमाया हुआ है। इनके चंगुल में वो फंसेंगे जो कमजोर है। ये एक अविश्वासी के पास नहीं जाएंगे। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये अविश्वासी का दरवाजा नॉक करे। ये विश्वासी रहता है, उसके घर का दरवाजा नॉक करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप इतवार को क्यों जाते हो? बाइबल में लिखा है शनिवार को शब्द का दिन है। हम शब्द के दिन को मानते ही नहीं, हम सातों दिन परमेश्वर के पवित्र समझते हैं और वो आराधना के हैं, सेवा के हैं, महिमा के हैं, बड़ाई के हैं, वर्शिप के। और रही बात इतवार की, तो इतवार को हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी कलीसिया इतवार को लगती है। हालेलुया। आप यहां पर अपनी संगति करने के लिए आए, भरमाए मत जाओ। गलत शिक्षा आपकी आत्मिक जड़ों को कमजोर कर देगी। गलत लोग आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएंगे। ये 2025 परमेश्वर आपको बिजी रखेगा, आपके शत्रुओं को बिजी रखेगा, लेकिन आपसे दूर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये 2025 का पहला इतवार है। मैं कह रहा हूं आप आखिरी इतवार भी देखोगे और इससे ज्यादा तंदुरुस्त होगे, इससे ज्यादा ब्लेस होगे। हालेलुया। और बड़ी बड़ी गवाहियों को आप एनकाउंटर करने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये 2025 में आप बड़ी टेस्टिमनीज को देखने वाले हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका हाथ क्या है, बीमारी के कारण सूख गया था, और सूखे हुए हाथ से क्या है, वो काम नहीं कर सकता, वो हाथ नीचे गिर जाता था। यीशु ने उसकी ओर देखा। बाइबल में लिखा है उसने उस मनुष्य को कहा अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। मेरी तरफ देखो। उसने कहा कि अपना हाथ क्या है, बढ़ाओ। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, यीशु ने उसके हाथ को छू लिया और तुरंत उसका सूखा हुआ हाथ मजबूत हो गया और चलता हो गया। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर को देते हैं, आपकी लाइफ सूख गई है बीमारियों के कारण, गरीबी के कारण, कमजोरियों के कारण, दुर्बलताओं के कारण, यीशु कहते हैं अपनी लाइफ मुझे दे दे। आप कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं बिजी हूं। आप दुनिया में बिजी है। मैंने कहा बिजी रहो, लेकिन प्रभु के लिए बिजी रहो। आप दुनियावी काम के लिए बिजी है, संडे आपके पास टाइम नहीं है। अभी ठंड हो रही है भाई, ठंड मुझे बड़ी लगती है, लेकिन कब लगती है? जिस दिन चर्च लगती है। हालेलुया। बाकी ठंड नहीं लगेगी। बाकी दिन आप अपने काम भी करेंगे, अपने जॉब भी करेंगे, अपने काम धंधे भी करेंगे, लेकिन संडे के दिन आपको ठंड लगेगी। ये शैतानी बातें हैं। परमेश्वर के सामने कभी भी कोई बहाना मत बनाओ। बल्कि आप परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल दो, अपनी लाइफ को परमेश्वर को सौंप दो। उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने यह नहीं कहा तू क्या करेगा मेरे हाथ का, मैं तो उठाता हूं, ऐसे ऐसे नीचे गिर जाता है मेरा हाथ, कमजोर हो गया हो, ऐसे हिलता है। यीशु ने कहा अपना हाथ तो मुझे दे। आज मेरी बहन, परमेश्वर आपसे आपकी लाइफ मांगता है। मेरे भाई आपसे, आज जो पीछे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, आपसे परमेश्वर आपकी लाइफ मांगता है। आपने बहुत बहुत रो लिए, आप बहुत बहुत दुखी हो लिए, बहुत चिंताओं में रह गए। अब समय है आपकी सुखी लाइफ को हरा भरा होने का। अब टाइम है आपकी टेस्टिमनीज का आने का। प्रभु के पास आइए। उस पुरुष ने क्या है, अपना हाथ प्रभु के हाथ में दिया, उठा नहीं पाता था। शायद क्या है, अब सूखा हाथ तो कैसे देगा, उठा के कैसे देगा? दूसरे हाथ से सहारा लगा।
लेकिन जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया, दूसरा हाथ आना पड़ गया उसका। वही हाथ थैंक यू जीसस काम करने लगा। उस हाथ को उठाने के लिए उसे दूसरे हाथ की जरूरत पड़ी। आज आप अपनी लाइफ को आगे करने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। मैं कह रहा हूं आज के बाद आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। आज के बाद जब आप परमेश्वर के सामने चलोगे, छिपके मत रहो परमेश्वर से। पाप करा तो भी परमेश्वर के पास आओ, बुरा काम करा तो भी प्रभु के पास आओ, अपने अपने गुनाहों से माफी मांगो और प्रभु के पास आ जाओ। परमेश्वर का वचन बताता है जब उस पुरुष का हाथ पकड़ा गया, उसका हाथ उसी घड़ी लिखा है फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। हालेलुया, हाथों को उठा के ताली बजा दे। दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। हालेलुया, कोई बोले दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। बोलो दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया, दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। हालेलुया। हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा धनवान है, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपसे ज्यादा कमाते हैं, हो सकता है आपके जानकार आपसे ज्यादा अच्छे हैं, हो सकता है ये इस व्यक्ति का हाथ कमजोर था लेकिन दूसरा हाथ सही था। आपके रिश्तेदार जो आपसे ज्यादा सही है, परमेश्वर उनसे भी ज्यादा सही अब आपको करने जा रहा है। हालेलुया। आपके जानकार जो आपसे ज्यादा सही है, उनसे ज्यादा परमेश्वर आपको सही करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन कब? जब उसने अपना सूखा हुआ हाथ दे दिया प्रभु को। आज सोच के देखो, ये हाथ काम नहीं कर रहा, उसने हाथ दूसरा वो प्रभु को दे दिया है। ले परमेश्वर, तू मेरे कमजोर हाथ को मजबूत करना चाहता है, ले परमेश्वर। मैं सहारा लगा के तुझे दूंगा अपना हाथ। उसने ये नहीं कहा तू क्या करेगा, उसने ये नहीं कहा कि क्या करेगा, क्या तू मेरे हाथ का, दूसरे हाथ का क्या करेगा। उसने विश्वास किया परमेश्वर पे। आज मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दीजिए पूरी तरह। अपनी लाइफ परमेश्वर को सौंप दीजिए। जो आपकी लाइफ सूख गई है, परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर आपको हरा भरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हरा भरा करेगा। हालेलुया। कितनी जगह पीछे क्या करवा रहे हो? परमेश्वर क्या करेगा? आपको हरा भरा करेगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर के लिए अपने कमजोर हाथों को आगे करोगे, आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने अपने कमजोर बीज रख देते हो, परमेश्वर उन्हें मजबूत कर देता है। जब परमेश्वर के सामने आप अपनी घटी को रखते हो, वो आपकी घटी को बढ़ती बनाता है। जब परमेश्वर के सामने अपने रोग को रखते हो, आपके रोग को चंगाई में बदल देता है, आपकी परेशानी को गवाही में बदल देता है, आपकी शर्मिंदगी को आपकी बड़ाई में बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बात समझ जाओ कि आप जिंदा परमेश्वर की संतान हो जब आप अपनी कमियां प्रभु को दे देते हो। हालेलुया। बुरे शिक्षाओं से अपने आप को बचाओ और अपनी कमजोरियां परमेश्वर को दे दो। जब आप अपनी कमजोरियां प्रभु को दे देते हो, परमेश्वर आपको मजबूत करता है। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियां छिपाते हो, जब आप अपनी कमजोरियां हाइड कर लेते हो, जब आप अपनी कमजोरियों को नहीं, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, इतने दिन बाद क्यों चर्च आए हो, दूसरे भाई क्या सोचेंगे, मैं चर्च में क्या करूंगा जाके, दूसरे लोग मेरा मजाक बनाएंगे। हालेलुया। पहली बात तो मसीह लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रभु से मतलब है। दूसरा व्यक्ति कितने दिन बाद चर्च आया है, क्यों नहीं आया, वो प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन मजाक नहीं बना सकते। हालेलुया। अगर वो मसीह है, ये आपको प्रभु के लिए खुद करना है। ये 2025 का पहला संडे है। मुझे नहीं मालूम कि कितना लोगों को इस चीजों के बारे में पता है, लेकिन जब आप शुरुआत अच्छी करते हो,
आप एंड उससे ज्यादा अच्छा करते हो। हालेलुया। जब आपने ये इस साल का पहला संडे आके परमेश्वर को महिमा दी है, मैं कह रहा हूं आप आखिरी संडे भी अटेंड करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जो पहले नहीं कर पाए उनसे आप क्या उम्मीद करोगे, क्योंकि वो अपनी लाइफ में शैतान से जकड़े हुए हैं, शैतान ने पकड़ा हुआ है, जो पहुंच नहीं पाते, और शैतान उनको हमेशा चोट पहुंचाता है, हमेशा गिरा देगा, हमेशा उनको नीचे लेकर आता है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सर बनाऊंगा, मैं तुझे पीछे नहीं, मैं तुझे आगे रखूंगा। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के सामने अपने कमजोर हाथ को देते हैं। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए